तो ये कहानी वहीं से ही शुरू होती है जहां इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जहां हमने देखा था कि कुछ ह्यूमंस वापस अर्थ लौट गए थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो पेंडोरा प्लैनेट में उन नावी एलियंस के साथ रुक गए थे, जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर जैक भी शामिल था। फिर सीन शिफ्ट होती है 14 साल बाद, जहां अब जैक नावी कम्युनिटी का लीडर बन चुका था और उसके 5 बच्चे भी थे, जिनमें होते हैं नेटयम, लोक, टुक, किरी और स्पाइडर। एक्चुअली किरी और स्पाइडर को जैक और उसकी वाइफ नेत्री ने अडॉप्ट किया था, और यहाँ हमें पता चलता है कि किरी दरअसल ग्रेस की बेटी होती है, जो कि इसके पिछले पार्ट में मर चुकी है, और वही स्पाइडर कर्नल क्वारिज का बेटा होता है। हालांकि क्वारिज भी इसके पिछले पार्ट में मर चुका था, लेकिन उससे पहले उसने अपने सारी मेमोरीज को अपनी ही नावी क्लोन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था, जो कि इस मूवी में वो दोबारा से अपीयर होने वाला है। फिर आगे हम देखते हैं कि अब इतने सालों के बाद ह्यूमंस की एक मिलिट्री ग्रुप दोबारा से पेंडोरा पर आते हैं, जिनको लीड कर रहा था जनरल फ्रांसिस, और इनका मेन मकसद था कि इस बार वो परमानेंटली इस पूरे प्लेनेट पर कब्जा करके यहाँ सेटल हो जाएंगे, क्योंकि अब अर्थ के रिसोर्सेस धीरे धीरे खत्म होने लग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जनरल फ्रांसिस की टीम कई बार नाविस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतने सालों में नाविस ने भी खुद को काफी डेवलप और पावरफुल बना लिया था, जिससे वो हर बार उन ह्यूमंस की टीम को डिफीट करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर फ्रांसिस को एक आइडिया आता है। वो कर्नल क्वारिज को बुलाता है, जो कि अब नावी के फॉर्म में था। फ्रांसिस उसको कहता है कि तुम नावी के इलाके में जाकर किसी तरह उनके लीडर यानी कि जैक को खत्म कर दो, जिससे उनकी पूरी कम्युनिटी कमजोर पड़ जाएगी, और तब हम अपनी पूरी फोर्स के साथ उन पर अटैक करेंगे। फिर क्वारिज अपनी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल जाता है। अब जैसे कि ये सब भी उन नाविस की तरह दिख रहे थे, इसलिए पेंडोरा के जितने भी एनिमल्स थे वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक को अपने पास बुलाने के लिए क्वारिज की टीम उसके सारे बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन बाद में जैक और उसकी वाइफ नेत्री उनके पास जाकर किसी तरह अपने बच्चों को बचा तो लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पाइडर को उनसे छुड़ा नहीं पाते। अब आगे हम देखते हैं कि जैक रियलाइज करता है कि उसकी फैमिली को इंसानों से खतरा है, इसलिए वो उनको लेकर सी की तरफ चला जाता है, जहां नावी की एक और प्रजाति रहा करते थे, जिनको मैटकायना कहा जाता है, और उनका लीडर होता है टूनोवारी, जो कि जैक और उसकी फैमिली को अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है। अब यहाँ पर जैक और उसकी फैमिली धीरे धीरे सी के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना सीख जाते हैं, और कई सारे सी क्रिएचर से दोस्ती भी कर लेते हैं। अब जैक भी अपनी फैमिली के लिए यहाँ काफी सुरक्षित फील करने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि टूनोवारी का बेटा उनंग का झगड़ा हो जाता है जैक के बेटे लोक के साथ। अब यहाँ उनंग लोक को मारने के लिए उसके पीछे एक डेंजरस सी क्रिएचर को लगा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोक को पाइकन नाम का एक जायंट व्हेल बचा लेता है। फिर लोक जैसे ही वापस अपने फैमिली के पास आता है, तो वो उनंग की शिकायत करने के बजाय वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है, जिसके बाद से उनंग और लोक की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि पाइकन एक टुलकन्स नाम के प्रजाति का व्हेल होता है, जो कि सारे नाविस को अपना दोस्त मानते हैं। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्वारिज स्पाइडर को काफी समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन स्पाइडर जानता था कि वो बहुत बुरा है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन क्वारिज फिर भी उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जैक और उसकी फैमिली को ढूंढने लग जाता है, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। इसलिए अब क्वारिज की टीम सारे टुलकन्स यानी कि व्हेल्स को मारने लग जाते हैं, जिनको रोकने के लिए वहाँ जैक और सारे नाविस आ पहुँचते हैं। अब यहाँ नाविस और ह्यूमंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें दोनों ही टीम्स के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इसी बीच क्वारिज वहाँ अपना एक जायंट शिप को लाकर सारे नाविस को बहुत बेरहमी से मारने लग जाता है, और इस लड़ाई में जैक का बेटा नेटयम की भी डेथ हो जाती है, जिससे जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा क्वारिज के पास जाकर उससे फाइट करने लग जाता है। वही नेत्री भी गुस्से से पागल हो जाती है और सभी इंसानों को अपने एरोस से मारने लग जाती है। अब एक लंबी लड़ाई के बाद वो जायंट शिप भी डूबने लग जाती है, जिससे सारे ह्यूमंस उसमें मारे जाते हैं, और वही जैक भी क्वारिज को पानी के अंदर उसका गला दबोचकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बाद में स्पाइडर उसको पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि एट द एंड क्वारिज उसका असली पिता होता है। फिर क्वारिज अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, और स्पाइडर दोबारा से जैक की फैमिली को रिज्वाइन कर लेता है। फिर एंड में हमें नेटयम का एक बहुत ही इमोशनल फ्यूनरल को दिखाया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।